क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स मंदिरों में खाना खाने के लिए जाया करते थे। और क्या आपको यह पता है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी जी का सपना ट्रैक्टर लेकर खेतों में जुताई करने का था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम आगे जानने वाले हैं कि आखिर क्यों रतन टाटा जी ने आज तक शादी नहीं की। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज भले ही एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो, लेकिन क्या आपको यह पता है एक समय ऐसा भी था जब एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास रहने के लिए घर तक नहीं था और वे कॉलेज में अपने दोस्तों के कमरे के फर्श में सोया करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वे भरपेट खाना खा सके, इसलिए वे कोक के बोतल को बेचने से मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से खाना खाया करते थे, जिससे वे भरपेट खाना भी नहीं खा पाती थी। हफ्ते में एक बार कम से कम भरपेट खाना खाने के लिए वे हर रविवार 11 किलोमीटर दूर पैदल चलकर श्री कृष्ण के मंदिर जाया करते थे, जहां पर वे हर रविवार को भरपेट खाना खाया करते थे। एक रिपोर्टर ने जब एक्टर पंकज त्रिपाठी जी से पूछा, सर मैंने सुना है कि बचपन से आपका सपना था ट्रैक्टर लेकर खेतों में जुताई करने का, फिर आप एक्टर कैसे बन गए? तो इस पर पंकज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि दोस्त मैं उस समय ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया और आज इसी वजह से एक्टर बन गया। अगर मेरे पिताजी के पास इतने पैसे होते कि वो मुझे 10वीं से पहले ट्रैक्टर दिलवा देते तो शायद आज मैं खेती कर रहा होता, लेकिन गरीबी की वजह से मुझे ट्रैक्टर नहीं मिल पाया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। कभी कभी आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो उस समय मन दुखी हो जाता है, लेकिन बाद में हमें यह समझ आता है कि ठीक ही हुआ जो वो नहीं हुआ। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपको आपकी मनचाही चीज नहीं मिल रही है तो निराश मत होइए, क्योंकि किस्मत आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देने वाली है। बस थोड़ा सब्र रखिए। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि आज बॉलीवुड में बायोपिक फिल्म बनाने का ट्रेंड चल रहा है और इसी बायोपिक फिल्म में अपनी निजी कहानी बताने के लिए खिलाड़ी, अभिनेता, क्षेत्र विशेष इत्यादि करोड़ों रुपए ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है मिल्खा सिंह ने भाग मिल्खा भाग, जो कि उनकी बायोपिक फिल्म थी, के लिए सिर्फ 1 रुपये की फीस ली थी, और वो भी एक शगुन के तौर पर, क्योंकि वे लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाने के लिए कोई भी फीस नहीं लेना चाहते थे। ऐसे महान व्यक्ति के लिए 1 लाख तो बनता है। क्या आप जानते हैं रतन टाटा जी ने आज तक शादी क्यों नहीं की? तो दोस्तों, दरअसल रतन टाटा जी लॉस एंजलिस के एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे। रतन टाटा जी भी उनकी इस बात को मान गए थे और उन्होंने वहीं पर शादी कर हमेशा वहीं पर रहने के लिए सोच लिया था। पर तभी अचानक से उनके शादी से कुछ समय पहले ही रतन टाटा जी का इंडिया से बुलावा आ जाता है, जिसके कारण उन्हें अपनी शादी को छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ता है। और फिर क्या था, लड़की वाले रतन टाटा जी के इंडिया आने के बाद लड़की की शादी दूसरी जगह कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन रतन टाटा जी ने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उन्होंने इसी वादे को सारी उम्र निभाया और कभी शादी नहीं की। इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार। दोस्तों, रतन टाटा जी के लिए 1 लाख तो बनता है।